भगवत धर्मान समासव्यास योगता। इस तरह बाद में भागवत धर्म की चर्चा बड़ी विस्तृत गाई यहां पर। अंत में जाकर के सज्जनों, भीष्मता माने माघ का महीना। आहा, कल का दिन ही बीच में पड़ गया, देखो। माघ का महीना शुक्ल पक्ष एकादशी आएगी और दोनों हाथ जोड़ करके बस ध्यान गोविंद की शरण में लगा लिया और बड़े भाव से बोल पड़े, स्तुति गा रहे भीष्मवाच 11 श्लोकों के द्वारा। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। 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 स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। बपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। बपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हाथ जोड़ करके 11 श्लोकों में भीष्मपितामह ने बड़े नम्रता से स्तुति गाई और कहा कि प्रभु, एक मेरी विनती है। क्या विनती है? बोले, इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। एक मेरी बेटी है, बा को ब्याह करना चाहूं। बाबा अभी तक बिटिया का ब्याह नहीं किया है। कितनी बड़ी है? बोले, उम्र तो ज्यादा हो रही है, तो आज तक बेटी का ब्याह क्यों नहीं किया? बोले, कोई बर मिला ही नहीं। सुयोग, इतनी सुयोग बची है तुम्हारी कि बर कोई मिला ही नहीं। कितनी पढ़ी लिखी है? बोले, वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। 3 महीने मास्टर डिग्री उसको करा रखी है। 3 प्रकार की तृष्णा से पढ़ी। कौन? मेरी बेटी मती, बुद्धि। महाराज, न बाकू लोकइष्णा, न पुत्रइष्णा, न वित्तइष्णा। ना ही तो संसार की कोई इच्छा है, न बेटा बिटिया, क्योंकि मैंने ब्याह ही नहीं किया, और सिंहासन की मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। वितृष्णा, 3 प्रकार की तृष्णा से पड़े मेरी बुद्धि बिटिया है। आज तक कोई मिला नहीं मुझे सुयोग, पर आज कोई मिल गया है। कौन? आप। इसलिए मेरी बिटिया मती के साथ आप अपना ब्याह कर लीजिए। फिर ये जो मती है वो सुमति रहेगी, कुमति नहीं बनेगी। इस संसार में लग गई तो कुमति है, और भगवान में लग गई सुमति है, सद्बुद्धि है। जय जय हे प्रकृति पुरुष परमात्मा, आपका जो स्वरूप है
भीष्म ने इति कह करके संबोधित ये कर दिया कि बस जीवन की इति हो जाए, अब जिंदा नहीं रहना, बार बार जन्म नहीं लेना। और जय जय आपके दर्शन करके जो जाए, बाकी तो इति ही है निश्चित रूप से। अब मुझे पुनः जीवन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करो, अब पुनः जीवन न मिले। त्रिभुवन कमनी आपका तमाल वृक्ष होता है, न देखा होगा ऐसा सुंदर स्वरूप आपका। आह जय जय, आपके जब घुंघराले बालों पे घोलों की टाप की धूल ऊपर छाती थी, आपकी सुंदर घुंघराले बालों की अलकावली बड़ी शोभनीय होती थी। श्रम के बिंदु कपोलों पर ऐसे दिखते जैसे श्याम वर्ण पर मोती के बिंदु। आपने मेरी प्रतिज्ञा को सत्य किया, अपनी झुठला दी। बहु प्रकार से स्तुति गाई और करुण क्रंदन करके बोल पड़े, हे बूढ़े की कठिन प्रतिज्ञा पूरन करता, हे अर्जुन के सखा सारथी दुख के त्राता, हे अर्जुन के सखा सारथी दुख के त्राता, हे अर्जुन के सखा सारथी दुख के त्राता, दुख के त्राता। हाथ जोड़ करके बोले, हे वो बूढ़े की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले ठाकुर, मैंने प्रतिज्ञा करी थी जो आज हरियन शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं। तो जब मैंने अग्नि के समान जलते हुए बाणों को चलाया, तो आपने जो प्रतिज्ञा करी थी कि एक बाप का यदि होऊंगा तो मैं युद्ध में शस्त्र को धारण नहीं करूंगा, और केशव ने शस्त्र को नहीं, गाड़ी के रथ के पहिया को ही उठा लिया। भीष्म गर्जना करते भाई बोले, जय 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 जय, आपने प्रतिज्ञा करी है एक बाप का होऊंगा, शस्त्र धारण नहीं करूंगा। केशव बोले, एक के होते तब न करते, कोई कहे नंद और जसोदा को कुमार, कोई नंद जसोदा को, तो कोई वसुदेव देवकी को। पत्थर को पिता बनाया, मत्स्य को बनाया, मैंने किसको नहीं बनाया। आपने अपनी प्रतिज्ञा को झुठला दिया, पर मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करी आपने माधव। आपको प्रणाम करता हूं, हे अर्जुन के सखा, हे अर्जुन के सारथी माधव। अब मैं जा रहा हूं, जो गलती हो क्षमा कर देना, प्राणों को त्याग दिया की जय। शोक की लहर छा गई, आंसू टप टप गिर पड़े पांडवों के। अंत्येष्टि क्रिया करिए, तर्पण गंगा जी में किया। और दूसरा दुख ये टूट पड़ा शाम को, ये द्वारकाधीश बोले, बड़े भैया अब मैं चलूंगा। पांडव बड़े दुखी भये, विदा यहां से करी, पर अर्जुन साथ में ही चले गए। और जैसे ही अर्जुन साथ में गए द्वारका जी में, द्वारकाधीश पहुंचे, 5 जन शंख को बजाया। 5 जन शंख की ध्वनि के कारण महाराज पूरी जगह शोर फैल गया द्वारका जी में। द्वारका वासी दौड़ पड़े, बोलो द्वारकाधीश की जय। आगे भैया द्वारकाधीश। आहा, बड़ा स्वागत हुआ महाराज, धूमधाम से। भगवान आए कितने वर्ष में, कितने महीने में? 7 महीने में लौट के आए ठाकुर जी, क्योंकि युद्ध को पूरा करवा के आए थे। सब द्वारकावासी प्रसन्न भये, प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। गलियां चौक महल सब सजा दिए गए। और इधर जिस बालक की अपन चर्चा कर रहे थे, उसका जन्म हो गया। बालक सब तरह देख रहा है, पर वो नहीं दिख रहे जो गर्भ में देख रहा था मैं। इसलिए अंत में जाकर के माधव की झांकी को देखा, नेत्र बंद किए थे, अब खोल दिए। इसलिए इनका नाम पड़ गया परता ईक्षता इति परीक्षता। चारों तरफ केशव की प्रतिमा को देखा, नहीं दिसी, जब दिखाई दे गई तब नेत्र खोले। इसलिए लोग इनको कहने लगे विष्णु परीक्षित, वैसे विष्णु दात इनका नाम है। कुंडली देखी, बहुत वैभव है, पर एक ब्रह्मर्षि का अपमान करेंगे, साप लगेगा। साप का फलस्वरूप परिणाम तक्षक डसने का लगेगा। पर भागवत की कथाएं सुनेंगे
तो स्वयं तरेंगे, पुरखों को उतारेंगे और पूरे जगत को उतारेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये माधव की छटाई ऐसी है। श्री राधे। जो मूर्ति है ना, कौन सी जो सुना रहा था गाड़ी, हाँ, जय हो। बोलो द्वारकाधीश की जय। इसके बाद में यहां पर विदुर जी आए तो गांधारी धृतराष्ट्र को ले गए। आकर के बोले, वाह, संसार की आशा जीने की देखो। भीमाप प्रजतम पिंडम दादत्ते ग्रह पालवत। भीम भैया को ड्यूटी लगाई युधिष्ठिर जी ने कि तुम बड़े पिताजी को भोजन दिया करो। और भीम रोटी लाते थे, बुढ़े लो खा लो, ऐसे डालते थे। विदुर जी ने कहा कि तुम फिर भी जिंदे हो, आदित्य गृह पालवत, कुत्ते की तरह रोटी फेंकने पे भी खाते हो। धृतराष्ट्र रोते हुए बोले कि विदुर मैं कहां जाऊं, क्या करूं, अंधा हूं। विदुर जी ने कहा कि मेरे साथ आओ, चलो। और सीधे लेकर के सप्त सरोवर तक पहुंच गए, इनको मुक्ति दिलाई। युधिष्ठिर जी को बहु प्रकार के अपशगुन होने लगे। अब निश्चित समय आ गया कि अब ठाकुर जी के यहां से कोई आया नहीं, पर अपशगुनों को निहार करके युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित रहे, बहुत ज्यादा। एक ठाकुर जी को पद सुनो। ठाकुर जी की झांकी बड़ी प्यारी है, सरस माधुरी जी ने गाया है, तो बड़ा रसीला है, नवीन जी गाते हैं।